रिटेल इन्वेस्टर के लिए ये तय करना बहुत मुश्किल हो जाता है कि कब सोने में पैसा लगाया जाए और कब चांदी में। कभी सोने की कीमतें तेजी से बढ़ती हैं तो चांदी अचानक गिरने लगती है, और कई बार जब चांदी में जबरदस्त उछाल आता है तब सोना ठंडा पड़ जाता है। ऐसे में सही मार्केट टाइमिंग पकड़ पाना किसी के लिए भी आसान नहीं होता। इन्वेस्टर्स की इसी परेशानी का एसेट मैनेजमेंट कंपनीज एक स्मार्ट सोल्यूशन लेकर आई, जिन्होंने लॉन्च किए गोल्ड सिल्वर कॉम्बो फंड ऑफ फंड्स। ये ऐसे फंड्स हैं जो एक साथ गोल्ड और सिल्वर दोनों में निवेश का मौका देते हैं, ताकि इन्वेस्टर को अलग अलग मेटल्स में पैसा लगाने की कोई टेंशन न लेनी पड़े। आजकल मार्केट में ये कॉन्सेप्ट तेजी से ट्रेंड कर रहा है, क्योंकि ये फंड्स न सिर्फ रिटर्न्स देने की क्षमता रखते हैं, बल्कि आपके पोर्टफोलियो को भी और ज्यादा बैलेंस्ड और स्टेबल बनाते हैं। तो आइए डिटेल में समझते हैं कि आखिर क्यों इन गोल्ड सिल्वर कॉम्बो एफओएफ्स की इतनी चर्चा हो रही है, ये असल में काम कैसे करते हैं, और क्या वाकई में ये आम निवेशकों के लिए एक बेहतरीन अपॉर्चुनिटी साबित हो सकते हैं। नमस्कार, मैं हूं सलोनी त्यागी और आप देख रहे हैं मनी 9। सबसे पहले ये समझ लेते हैं कि आखिर ये फंड्स हैं क्या। फंड्स ऑफ फंड्स यानी एफओएफ का मतलब होता है ऐसे म्यूचुअल फंड जो दूसरे फंड में पैसा लगाते हैं। अब अगर हम बात करें गोल्ड सिल्वर कॉम्बो एफओएफ्स की, तो ये फंड सीधे सोने या चांदी में नहीं खरीदते, बल्कि उन ईटीएफ्स यानी एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स में पैसा लगाते हैं जो इन धातुओं की कीमतों को ट्रैक करते हैं। सीधी भाषा में कहें तो ये फंड्स एक तरह का कॉम्बो पैक है, जहां एक हिस्सा गोल्ड ईटीएफ में जाता है और दूसरा हिस्सा सिल्वर ईटीएफ में। इससे अगर कभी सोने की कीमतें बढ़ती हैं या चांदी में तेजी आती है, तो दोनों का असर आपके निवेश पर, आपके इन्वेस्टमेंट पर बराबर पड़ता है। सबसे खास बात यह है कि इन फंड्स में निवेश करने के लिए आपको किसी डीमैट अकाउंट की भी जरूरत नहीं होती। आप इसे किसी भी दूसरे म्यूचुअल फंड की तरह आसानी से खरीद सकते हैं। पिछले कुछ महीनों में सोने और चांदी दोनों की कीमतों में काफी तेजी आई है। ऐसे में जो इन्वेस्टर्स हैं, इन दोनों में एक साथ निवेश करने के नए नए तरीके खोज रहे हैं। इन फंड्स के पॉपुलर होने की कुछ बड़ी वजह यही है, जैसे एक अच्छे रिटर्न की उम्मीद। सोना और चांदी दोनों ने हाल के सालों में बेहतर प्रदर्शन किया है। फिर है सुरक्षा और स्थिरता। सोना आमतौर पर एक सेफ निवेश माना जाता है, खासकर जब बाजार में डर हो या अनसर्टेनिटी ज्यादा हो। एक वजह डाइवर्सिफिकेशन भी है। एक साथ दो धातुओं में निवेश करने से रिस्क थोड़ा कम हो जाता है। इसके अलावा अब निवेशकों को अलग अलग गोल्ड और सिल्वर ईटीएफ खरीदने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सिर्फ एक फंड ही दोनों का काम आसानी से कर देता है। आइए अब ये जान लेते हैं कि ये एफओएफ काम कैसे करता है। इन फंड्स में एक फंड मैनेजर होता है जो ये तय करता है कि कब सोने में ज्यादा हिस्सा रखना है और कब चांदी में। वो ये फैसला बाजार की स्थिति, कीमतों के रुझान और डिमांड सप्लाई के बेसिस पर लेता है। एग्जाम्पल के तौर पर समझें तो अगर चांदी की मांग बढ़ रही है तो फंड में चांदी का हिस्सा बढ़ा दिया जाएगा, और अगर बाजार में डर बढ़ रहा है या डॉलर कमजोर पड़ रहा है तो फंड मैनेजर सोने का हिस्सा बढ़ा सकते हैं। यानी आपको खुद से ये सोचने की बिल्कुल जरूरत नहीं होती कि कब कौन सा मेटल खरीदना चाहिए। फंड मैनेजर ये काम आपके लिए आसानी से कर देते हैं। साथ ही ये फंड्स ओपन एंडेड होते हैं, मतलब आप जब चाहें इसमें पैसा लगा सकते हैं या पैसा निकाल सकते हैं। सोना और चांदी दोनों ही बहुत कीमती धातुएं हैं, लेकिन इनकी भूमिका थोड़ी अलग अलग है। सोने को हमेशा से ही एक सेफ इन्वेस्टमेंट माना जाता है। जब बाजार गिरता है या आर्थिक संकट होता है तो लोग सोने में निवेश करने लगते हैं, इसलिए कहा जाता है कि सोना आपको सेफ्टी देता है। वहीं चांदी एक इंडस्ट्रियल मेटल भी है। इसका इस्तेमाल सोलर पैनल, इलेक्ट्रॉनिक्स और मेडिकल इक्विपमेंट्स में किया जाता है। इसलिए जब इंडस्ट्रीज और इकोनॉमी बढ़ती है तो चांदी की कीमतें भी तेजी से बढ़ती हैं। लेकिन चांदी ज्यादा वोलेटाइल होती है, यानी इसकी कीमत जल्दी से ऊपर या जल्दी से नीचे जा सकती है। इसलिए इन दोनों को साथ लेकर चलना अब एक स्मार्ट आइडिया माना जा रहा है। एक सुरक्षा देता है और दूसरा आपको ग्रोथ का मौका देता है। इस वक्त ऐसे 4 फंड हाउस हैं जो गोल्ड सिल्वर कॉम्बो फंड ऑफ फंड्स ऑफर कर रहे हैं। इनमें मोतीलाल ओसवाल म्यूचुअल फंड, कोटक महिंद्रा म्यूचुअल फंड, एडलवाइस म्यूचुअल फंड और मेरे एसेट म्यूचुअल फंड शामिल हैं। अब बात करते हैं इस पर लगने वाले टैक्स की। अगर आप इस फंड को 2 साल से ज्यादा के समय तक रखते हैं तो ये लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन यानी LTCG के अंदर आएगा। इस पर 12.5% टैक्स लगता है बिना इंडेक्सेशन के, और अगर आप इसे 2 साल से पहले बेचते हैं तो ये शॉर्ट टर्म गेन माना जाएगा और टैक्स आपके इनकम टैक्स स्लैब के हिसाब से लगेगा।
इन फंड्स में एनआरआईज भी निवेश कर सकते हैं, हालांकि उनके लिए कुछ मामलों में टीडीएस यानी टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स लागू हो सकता है। कुल मिलाकर ये फंड्स उन निवेशकों के लिए सही हैं जो लॉन्ग टर्म सोच रखते हैं, यानी वो इन्वेस्टर्स जो 3 से 5 साल या उससे ज्यादा समय के लिए अपना पैसा कहीं लगाना चाहते हैं। ये सेट एंड फॉरगेट टाइप इन्वेस्टमेंट है, आपको इसे बार बार खरीदने बेचने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन इस बात का ध्यान रखें कि सोने और चांदी दोनों की कीमतें वक्त वक्त पर बदलती रहती हैं, इसलिए इन फंड्स को अपने पूरे पोर्टफोलियो का हिस्सा न बनाएं। इसका बस थोड़ा हिस्सा रखें ताकि आपके निवेश में एक बैलेंस बना रहे। गोल्ड सिल्वर कॉम्बो फंड से जुड़ी ये जानकारी आपको कैसी लगी, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। साथ ही ऐसी ही और खबरों और अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ सिर्फ मनी 9 पर।